हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम मैडम के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियोंग और सुरीन वे दोनों उस डीप शैडो वॉरियर के साथ फाइट करते हैं, जहाँ वो वॉरियर बोलता है कि मैं इन दोनों से अकेले नहीं फाइट कर सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। जो देखकर सुरीन बोलती है कि क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए, लेकिन तभी सियोंग को कुछ स्मेल आती है, जहाँ वो देखता है कि इस वॉरियर ने जाने से पहले वहाँ पर एक गन पाउडर बॉम्ब फेंक दिया था। जो देखकर सियोंग डर जाता है और सुरीन को वहाँ से दूर जाने का बोलता है, और उसी समय वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम सुरीन और सियोंग को देखते हैं जो उस ब्लास्ट से थोड़े जख्मी हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर डोल्सो आता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या हुआ। तो सुरीन बोलती है कि उस कमीने आदमी ने हमारे ऊपर बम फेंक दिया था। और उसी समय वहाँ पर ली सियुल भी आ जाती है, जहाँ सियोंग उसे देख बोलता है कि मैंने तुम्हें घोड़े के पास रहने बोला था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ली सियुल बोलती है कि मैंने धमाके की आवाज सुनी, इसलिए मुझे आपकी चिंता हुई। जो बात सुनकर सुरीन बोलती है कि तुम सियांग के साथ क्या कर रही हो। तो सियांग बोलता है कि मैडम ये काफी लंबी कहानी है और आज ली सियुल के कारण ही हम लोग योरम को बचा सके हैं। जिसके बाद वे लोग एक घर में आते हैं, जहाँ पर ली सियुल उन लोगों की पट्टी करती है। इसके बाद हम योरम को देखते हैं, जो उन सभी लोगों का धन्यवाद करती है उसकी जान बचाने के लिए। जहाँ पर सियांग बोलता है कि तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो और वे लोग तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक कर सकते हैं। जिसके बाद सियांग बताता है कि किम जोंग और लाट पार्क वे दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं और वे लोग किंग को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, ताकि वे लोग इस राज्य पर शासन कर सकें। इसलिए हमें उनके पास से वो लिस्ट लेना होगा जिसमें उनके करीबी लोगों की जानकारी है, और वो लिस्ट शायद से किम ऑनरो के पास होगी। तभी सुरीन बोलती है कि मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पर हम योरम को सुरक्षित रख सकते हैं। तो योरम बोलती है कि वो जगह कौन सी है। तो सुरीन बोलती है कि वो बैगजोंग के पास रह सकती है। जहाँ सियोंग बोलता है कि तुमने सही कहा, वो जगह बहुत ही अच्छी रहेगी। जो सुनकर योरम डोल्सो से बोलती है कि तुम्हें सेना में शामिल नहीं होना चाहिए। तो डोल्सो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो सुरीन बोलती है कि तुम जानबूझकर क्यों अपनी मौत के पास जाना चाहते हो। तो डोल्सो बोलता है कि मेरे साथ वहाँ पर ह्यूंग भी होगा, इसलिए आप मेरी चिंता मत करो। जिसके बाद सुरीन बोलती है कि योरम तुम अपना सामान पकड़ लो, तुम्हें सुबह जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर सियांग बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सुरीन बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो सियांग बताता है कि मैं किम ऑनरोक से वो लिस्ट लेने जा रहा हूँ। इसके बाद हम डोल्सो और योरम को देखते हैं, जहाँ पर योरम बोलती है कि तुम सेना में ज्वाइन होने के लिए थोड़ा रुक जाओ। तो डोल्सो बोलता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारी हेल्प के लिए मास्टर सियांग और सुरीन इतना कुछ झेल रहे हैं। जो सुनकर योरम बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हारा अमाउंट में इंतजार करूंगी, इसलिए तुम वादा करो कि तुम सुरक्षित वापस लौटोगे। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ। ये बोलकर वे दोनों गले लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुरीन और सियोंग को देखते हैं, जहाँ पर सुरीन उससे ली सियुल के बारे में पूछती है। तो सियोंग बताता है कि मैं जब एक घर में रुका था तब मुझे ली सियुल मिली, जिसके पीछे पार्क ने अपना एक आदमी उसे पकड़ने के लिए भेजा था। ये देखकर मैंने उसकी जान बचाई और उसे अपने साथ ले आया। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि क्या तुम दोनों एक साथ में थे। तो सियोंग बोलता है कि हाँ। जो सुनकर सुरीन बोलती है कि क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ था। तो सियोंग बोलता है कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन सुरीन को उसके ऊपर डाउट होता है। जिसके बाद सियांग बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं सबसे पहले कॉक मेंशन में कब आया था। तो सुरीन बोलती है कि हाँ, मुझे याद है, उस दिन काफी बर्फ गिर रही थी। तो सियांग बोलता है कि हाँ, उस दिन से मैं तुमको पसंद करने लगा था। तो सुरीन बोलती है कि ओप्पा, मैं भी आपको बहुत ही लाइक करती हूँ। जिसके बाद उनके बीच एक रोमांटिक माहौल बन जाता है और वे दोनों लोग वहाँ पे मजे करने लगते हैं। तभी हम घर के बाहर ली सियुल को देखते हैं, जिसे उन दोनों की आवाज आती है। जो सुनकर उस बेचारी का दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है, जहाँ वो बोलती है कि उसने कैप्टन सियोंग के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। जिसके बाद हम सियोंग को देखते हैं, जो वहाँ से जाने लगता है। तभी ली सियुल बोलती है कि वो वापस से लाट पार्क के पास जाना चाहती है। तो सियोंग बोलता है कि तुम क्यों दोबारा से वहाँ पर जाना चाहते हो। तो ली सियुल बोलती है कि मैं पार्क के करीब जाकर वो लिस्ट लेने में आपकी मदद कर सकती हूँ। तो सियोंग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम सुरीन और योरम को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों लेडी के पास आते हैं, जहाँ पर योरम बोलती है कि मॉम, योरम को कल रात कुछ लोगों ने अगवा करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने और डोल्सो ने इसे बचा लिया। जो सुनकर लेडी डर जाती है, जहाँ सुरीन बोलती है कि मैं योरम को यहाँ से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले जा रही हूँ, इसलिए आप ये बात किसी को नहीं बताना। जो सुनकर लेडी बोलती है कि ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में लेडी को देखते हैं, जिसके पास जनरल आता है, जहाँ वो लेडी से पूछता है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि तुम प्रेग्नेंट हो। जो बात सुनकर लेडी बोलती है कि जनरल, मेरी इस एज में मुझे मिसकैरेज होने का डर था, इसलिए मैंने ये बात आपसे छिपाई। तो जनरल बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करनी नहीं चाहिए और तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये बोलकर जनरल कमरे से बाहर आता है और सभी सर्वेंट से बोलता है कि तुम्हें अपनी महारानी की अच्छे से देखभाल करनी है और याद रहे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो सुनकर सभी सर्वेंट बोलती हैं कि यस माय लॉर्ड, हम उनका ध्यान रखेंगे। जिसके बाद वहाँ पर कुछ सर्वेंट बात करती हैं कि अब तो लेडी माँ बनने वाली है और यदि लेडी को एक बेटा हो गया तो जनरल जोकन को बेच देगा और उसे यहाँ से भगा देगा। जो सब सोचकर वे सभी खुश हो जाती हैं। तभी हम जोकन को देखते हैं, जो बोलती है कि आखिरकार वो बुढ़िया ने जनरल को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन मैं इस बात को साबित करके रहूंगी कि ये बेटा जनरल का नहीं है। इसके बाद हम लेडी को देखते हैं, जिसके पास डोल्सो आता है, जहाँ पर लेडी डोल्सो से पूछती है
कि क्या तुम ठीक हो, क्योंकि मैंने सुना था कि तुम योरम की जान बचाते हुए घायल हो गए हो। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ माय लेडी, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद लेडी डोल्सो को बोलती है कि तुम आज रात मेरे कमरे में आ सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। तभी वहाँ पर हम जोकन को देखते हैं जो छिपकर उन दोनों की बातें सुन लेती है, जहाँ जोकन बोलती है कि मैं आज रात उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंगल में किम जोंग को देखते हैं जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने आया था, जहाँ पर वो उस जगह की कंडीशन देखकर समझ जाता है कि शायद ये काम उस लुटेरे बैकजोंग ने किया है। इसके बाद हम किम जोंग को उसके मेंशन में देखते हैं जो सोचता है कि अगर उसने उस सर्वेंट लड़की को नहीं पकड़ा तो पार्क उसका प्रमोशन रोक सकता है, इसलिए उसे कुछ भी करके उस लड़की को ढूंढना ही होगा। तभी वहाँ पर बायोंग आता है और बायोंग बताता है कि सर एक लड़की आई है जो आपसे मिलना चाहती है। तो किम बोलता है कि ठीक है, तुम उसे लेकर आओ। जिसके बाद वहाँ पर ली सियुल आती है जो किम को अपना नाम बताती है और बोलती है कि वो चीप पार्क की एक रखेल है। जो सुनकर किम बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें 5 दिन पहले गोंगजू में देखा था। तो ली सियुल बताती है कि मुझे अपने घर की याद आ रही थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई और वो अब वापस से गोंगजू जाना चाहती है, इसलिए क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। जहाँ ये बात सुनकर किम को उसके ऊपर शक होता है, जहाँ पर वो सोचता है कि लॉर्ड पार्क ने इसके ऊपर अपना एक गार्ड को इसकी निगरानी के लिए रखा था और गोंगजू के आसपास काफी खतरनाक इलाका है, तो ये लड़की अकेले ही कैसे वहाँ पर सरवाइव कर सकती है। और उस दिन मैंने जब चीप पार्क के साथ योरम के बारे में अपनी योजना को डिस्कस किया था, उस समय ये वहाँ पर मौजूद थी, इसलिए किम को उसके ऊपर शक होता है कि शायद से इसने ही योरम को पकड़ने वाली बात लीक करी होगी। ये सब सोचकर वो उसके पास आता है, जो देखकर ली सियुल थोड़ा घबरा जाती है। तभी किम को उसके पास से बारूद की स्मेल आती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि ये लड़की उस लुटेरे की जासूस है, इसलिए वो फौरन ही अपने गार्ड्स को बोलता है कि इस लड़की को पकड़ लो। जो देखकर ली सियुल बोलती है कि सर मैं किसी लुटेरे को नहीं जानती, आपको शायद गलतफहमी हुई है। तो किम बोलता है कि उस दिन हमारी उस बात उस हिरण ने नहीं बल्कि तुमने सुनी थी, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर ली सियुल बहुत ही डर जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ एक रखेल हूँ और मैंने कभी जासूसी वाला काम नहीं किया। तभी किम जोंग सोचता है कि यदि मैंने ये साबित कर दिया कि ये वही लड़की है जिसने मेरी बात लीक करी है तो लॉर्ड पार्क उसकी तारीफ करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जोकन और डुबाकी को देखते हैं, जहाँ पर जोकन उसे बताती है कि आज रात वो बुढ़िया डोल्सो के साथ मजे करने वाली है। जो सुनकर डुबाकी बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो जोकन बोलती है कि हाँ, वो बूढ़ी औरत डोल्सो के बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलकर एविडेंस बनना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ वे चुपचाप से लेडी के कमरे के पास आ जाते हैं, जहाँ पर जोकन सोचती है कि यदि उसने लेडी को रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो लेडी से डोल्सो के साथ मजे करने की परमिशन ले लेगी। ये सोचकर वो लेडी के कमरे को ओपन करती है, जहाँ वो बोलती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, इसलिए अब तुम दोनों इस मेंशन से निकाले जाओगे। जो बात सुनकर लेडी बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। तभी वहाँ पर जनरल की आवाज आती है, जो जोकन से बोलता है कि तुम मेरी वाइफ और बच्चे के बारे में क्या बोल रही हो। जहाँ जनरल को कमरे में देख जोकन के प्लान पर पानी फिर जाता है और वो बहुत ही डर जाती है। तभी जनरल उसके ऊपर भड़क जाता है और अपने गार्ड को बुलाता है, जहाँ वो अपने गार्ड से बोलता है कि जल्दी से मेरी तलवार लाओ, मैं आज इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जहाँ ये सुनकर डुबाकी जनरल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि माय लॉर्ड, ये सब उसने किया है, जोकन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जहाँ जनरल डुबाकी को लात मारकर दूर कर देता है। तभी जोकन डुबाकी के पास आती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए अपनी जान मत गवाओ। जिसके बाद वहाँ पर लेडी आकर जनरल को बोलती है कि आप इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा ये सब देखे। जो सुनकर जनरल बोलता है कि ठीक है, इन दोनों को बांधकर अनाज वाले कमरे में रख दो, सही समय आने पर मैं इनको दंड दूंगा। जहाँ लेडी जनरल को इतना ज्यादा गुस्से में देख बोलती है कि मैंने पहले कभी जनरल को इतने गुस्से में नहीं देखा। वहीं पर लेडी को जोकन और डुबाकी के लिए बुरा फील होता है। इसके बाद हम डेकाचुन को देखते हैं, जो उन दोनों को पकड़ कर ले जाने लगता है, जहाँ वो जोकन से बोलता है कि तुमने इस बार बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसलिए तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। तभी वहाँ पर जोकन डुबाकी को देखती है, जो अभी भी डर से कांप रहा था। तभी डेकाचुन उन्हें अंधेरे कमरे में डाल देता है, जो देखकर डुबाकी डर जाता है। जहाँ पर डेकाचुन बोलता है कि मैं तुम्हारे जिंदा रहने के लिए प्रे करूंगा। इसके बाद हम उन दोनों को उस कमरे में देखते हैं, जहाँ पर जोकन बोलती है कि तुमने मेरी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल दी, मैं बहुत ही कमीनी औरत हूँ, मुझे लेडी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ पर डुबाकी बोलता है कि तुम खुद को दोष मत दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लेडी को देखते हैं, जहाँ पर लेडी बोलती है कि शायद जोकन ने उसकी और डोल्सो की बात सुन ली थी, इसलिए उसने मेरे कमरे में आकर मुझे रंगे हाथों पकड़ने का सोचा, लेकिन मैंने तो डोल्सो को अटारी में मेरा वेट करने को बोला था और शायद ये बात उसने नहीं सुनी होगी। जिसके बाद लेडी बोलती है कि मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि क्या डोल्सो अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है या नहीं। जिसके बाद लेडी उस अटारी में आ जाती है, जहाँ वो डोल्सो को देखती है जो कि सोया हुआ था। ये देखकर लेडी उसके पास आती है और उसे किस करती है, जिसके कारण डोल्सो उठ जाता है और लेडी से माफी मांगता है। तो लेडी बोलती है कि तुम माफी मत मांगो, क्योंकि मैं ही लेट आई हूँ। इसके बाद लेडी डोल्सो से पूछती है कि आखिर योरम कहाँ गई है। तो डोल्सो बोलता है कि मैं ये बात आपको नहीं बता सकता। तो लेडी बोलती है कि मैं ये बात अपने तक ही रखूंगी। तो डोल्सो को मजबूरन लेडी को सब बताना पड़ता है, जहाँ लेडी बोलती है कि डोल्सो तुम्हें मिलिशिया में नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही
डेंजरस है। फिर डोल्सो बोलता है कि माय लेडी, मुझे कभी ना कभी वॉर में शामिल होना ही पड़ेगा और मैं अपने सामने बेकसूर लोगों को मरता नहीं देख सकता। जो बात सुनकर लेडी समझ जाती है कि डोल्सो ने अपना मन बना लिया है, इसलिए वो उसे रुकने का नहीं बोलती। इसके बाद लेडी डोल्सो को बोलती है कि तुम वहाँ जाने से पहले चुंगजू में अपनी माँ से जरूर मिलना। जो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि यस माय लेडी, आपका बहुत धन्यवाद। ये सुनकर लेडी डोल्सो को गले लगा लेती है, जहाँ लेडी को लगता है कि वो शायद डोल्सो से दोबारा नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो डोल्सो को किस करने लगती है और फिर डोल्सो के साथ मजे करने लगती है, जहाँ पर डोल्सो लेडी के साथ 3 से 4 राउंड खेल लेता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।